और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, विधेयक से अब यह कानून बन गया है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस पर हंगामा होना। विधानसभा से जो तस्वीरें आज निकल कर आई, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, शर्मसार करने वाला, निंदनीय है। आप किसी भी तरह से किसी भी एक जिम्मेवार नागरिक को पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि इस तरह का जो हमारे जो माननीय, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम ऑनरेबल कहते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट से जिनकी बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज की तस्वीरें सामने आई। एक एमएलए है डोडा के आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो तिलक लगाकर शराब पीते हैं, आप लोग पाप करते हैं, आप लोग ये करते हैं। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद बीजेपी के एमएलए और उनके बीच में हाथापाई इस कदर बढ़ गई और फिर अंदर से दोनों की हाथापाई, उन्हें एसएसपी से असेंबली के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको सबको उठा के बाहर करना पड़ा। बाहर तक जब वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने एसएसपी सिक्योरिटी को यहाँ तक कह दिया कि आप एजेंट हैं, आप ये है वो है। और फिर उसके बाद फिर से वहां से जो है वो हाथापाई हो गई। बीजेपी के एमएलए आरोप लगाते हैं कि ये इसका डीएनए टेस्ट करवाइए। अभी आपने बाइट चलाई रंधावा की, जो कह रहे हैं कि ये एमएलए का डीएनए टेस्ट करवाइए, ये अपने बाप का नहीं हुआ। इस तरह की भाषा का प्रयोग। और उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा सत्र जो है वो सेनेडाई एडजर्न कर दिया गया, यानी कि डेट चढ़ गया। और इतना अफसोस है कि एक पूरा सत्र जहां पर कैजुअल लेबर्स की बात होनी थी, जहां पर तमाम तरह के बाकी जो पब्लिक इश्यूज हैं उनकी बात होनी थी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। आखिर का अगर कुछ हुआ तो वो हंगामा। और एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जहां भी आप देखते हैं, हमेशा एडजॉर्नमेंट मोशन, शोर शराबा, हल्ला जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से किया जाता है। केवल ये 3 दिनों में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो सत्ता में है, जो लोगों के अकाउंटेबल है, जिन्होंने एक बड़ी मैंडेट दिया है, वही कह रहे हैं कि आप एडजर्न कर दीजिए, एडजर्न कर दीजिए, एडजर्न कर दीजिए। मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सी ऐसे असेंबली है जहां पे आज तक, इससे पहले आपने देखा या हमने देखा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। ये हालात है और लोगों को क्या जवाब देंगे ये बताइए। आपस में ये इस तरह से भिड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे गली में कहीं पर आपस में लड़ रहे हैं या किसी कूचे पर लड़ रहे हैं। असेंबली का सदन, जिसे हम डेमोक्रेसी का मंदिर कहते हैं, डेमोक्रेसी के मंदिर वाला तो कोई बात यहाँ पर दिखी ही नहीं 3 दिनों में। बिल्कुल हालात हो गए हैं। दीपांकर, आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? क्योंकि वाकई में ये पहली दफा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग खुद भिड़ रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो है कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए, वजह वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपने आप को स्थापित करना एक बहुत बड़ा वजह है। लेकिन आप यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो स्पीकर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, लेकिन इसके बावजूद डे 1 से उन्होंने सदन करने से, एडजॉर्नमेंट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो कानून केंद्र पास कर चुका है, लोकसभा अपना राज्यसभा से पास होने के बाद, मोहर लगने के बाद कानून बन चुका है, उसको लेकर एडजॉर्नमेंट मांगना ये पॉसिबल ही नहीं है। स्पीकर की मतलब उन्होंने अपना स्पीकर अपनी दायित्व निभाया, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हटके, और 3 दिन इसके बावजूद आप मानते रहे। एक दिन चलिए ठीक है, आपने रेजोल्यूशन ले आया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि आपने कहा कि जो वक्त का कानून है हम उसके अगेंस्ट है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि कश्मीर घाटी में 95% मुस्लिम पॉपुलेशन जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपने उनके साथ खड़ा होना, अपने आप को दिखाना है, इसलिए आपने रेजोल्यूशन ले आया। हालांकि रेजोल्यूशन भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बनता ही नहीं है, लेकिन हमने पहले भी देखा है 370 पर कई रेजोल्यूशन जेएनयू असेंबली में लास्ट टाइम आए और कितना हंगामा हुआ, सारे देश ने देखा। अब ये 3 दिन से हंगामा हुआ और अल्टीमेटली सरेंडाई कर दिया गया। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कीजिए तब जब इलेक्शन हो, पब्लिक के मुद्दों को लेकर आप इस तरह से आगे चले जाते हैं। आप मतलब आप असेंबली को चलने ही नहीं दे रहे हैं। पहली बार जिंदगी में मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी एडजर्नमेंट मांगने की वजह से पूरे का पूरा असेंबली सेशन सैनिटाइज कर दिया गया।